श्री कृष्ण की परम भक्त मीरा कैसे जुड़ी थी उनकी प्रेयसी राधा रानी से, जाने क्या कहती हैं पौराणिक कथाएं। भगवान श्री कृष्ण की मन भावन अदाओं से भल कौन बच पाया है। उनका स्वरूप बाल गोपाल का हो या फिर राधा के प्रिय कृष्ण का, वह सुदामा के मित्र हो या चांद की रोशनी तले रास रचाने वाले मनमोहन कृष्ण। भगवान कृष्ण के मित्रों के विषय में जब भी सुना या पढ़ा जाता है तो सबसे पहले सुदामा का वर्णन मिलता है। इसके अलावा सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोक कृष्ण, वरुथ, मधुकंठ, विशाल, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, शारद, बुद्धि प्रकाश आदि मित्रों के साथ वह वृंदावन की गलियों में धूम मचाते थे। किसी की मटकी फोड़ते थे तो किसी के घर से माखन चुकार खाते थे। राधा सखियों की बात करें तो राधा के साथ साथ ललिता नामक उनकी बाल सखी का नाम भी प्रमुखता के साथ लिया जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ललिता के विषय में परिचित हैं। इस लेख के अंतर्गत हम आपको श्री कृष्ण की बाल सखी ललिता से जुड़ी वो बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जानना आपके लिए काफी दिलचस्प हो सकता है। अष्टसखी संबंधित दस्तावेजों और पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राधा रानी की 8 सखियां थीं, जिन्हें अष्टसखी के तौर पर जाना जाता है। इनके नाम ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, तुंगविद्या और सुदेवी था। इन सभी में ललिता उनके सबसे नजदीक मानी जाती हैं। श्री कृष्ण से प्रेम ऐसा माना जाता है, कहते हैं ललिता भी श्री कृष्ण से बेहद प्रेम करती थी, परंतु उन्होंने कभी ये बात अभिव्यक्त नहीं की थी। राधा और श्री कृष्ण के गहरे प्रेम की सबसे बड़ी साक्षी ललिता ही थी, जिन्होंने राधा का हर मौके पर साथ दिया था। सखी भाव की दीक्षा ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने भी ललिता से सखी भाव की दीक्षा प्राप्त की थी। ललिता जी ने शिव जी से कहा था कि रासलीला में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई में श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी पुरुष को प्रवेश नहीं है। तब शिव जी को भी सखी बनकर रासलीला में प्रवेश करना पड़ा था। बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि श्री कृष्ण भक्त मीरा और कोई नहीं बल्कि कई लोग उनके रूप में ललिता ने ही जन्म लिया और श्री कृष्ण भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार किया था। भगवान श्री कृष्ण के भक्त सूरदास जी ने भी अपनी रचनाओं में ललिता का उल्लेख किया है। स्वामी हरिदास पौराणिक दस्तावेजों के अनुसार अकबर के समय में राधा की प्रिय सखी ललिता ने स्वामी हरिदास के रूप में अवतार लिया था। स्वामी हरिदास वृंदावन के निधिवन के एकांत में अपने दिव्य संगीत से राधा रानी को प्रसन्न करते थे। बांके बिहारी नाम से वृंदावन में मंदिर स्थित है, जिसकी स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी।